हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हमारे थर्ड क्लास है। पहले और दो क्लास भी है जो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअली शेप क्या होता है और ज्योमेट्री क्या होता है। तो ज्योमेट्री जब हम निकालते हैं जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंट्रीब्यूट किया जाता है, बट शेप निकालने के टाइम में ओनली बॉन्ड पेयर को लिया जाता है और लोन पेयर को इग्नोर किया जाता है। तो बेसिकली इफ लोन पेयर इक्वल टू 0 देन उस केस में ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो जाएगा। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाएगा अगर लोन पेयर 0 हुआ तो। और इसको एग्जाम के टाइम कभी कभी दूसरा नाम से भी दिया जाता है, जैसे शेप को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोला जाता है कभी कभी। और ज्योमेट्री जो है जिसमें हम दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को लेंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बोला जाता है। तो ये इसका सिनोनिम है जो आपको जानना होगा ताकि क्वेश्चन में ऐसे आपको मिस्टेक ना हो जाए। और यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री जब जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर बढ़ता जाता है तो उसका शेप में असर आता है और शेप चेंज होता रहता है। और इसी को बोला जाता है, इसी के लिए एक थ्योरी दिया है जिसको बीएससी पर थ्योरी बोला जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री देख लेंगे और उसके बाद उसका शेप भी डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 हुआ तो sp हाइब्रिडाइज होगा जो कि लीनियर होगा जनरली। ये हमेशा लीनियर ही होता है। उसका एग्जांपल में हम दे सकते हैं HCN और CO2। अगर स्टेरिक नंबर 3 हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा जो कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। और इसका एग्जांपल में हम BF3 दे सकते हैं जो कि इस तरह से होगा कुछ। और इसका एंगल 120 डिग्री होगा। हालांकि एंगल के ऊपर और एक वीडियो आएगा लास्ट में जिसमें हम पूरा सभी मॉलिक्यूल का एंगल डिस्कस करेंगे। तो स्टेज नंबर 4 होने से sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और जिसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। और इसके लिए एक एग्जांपल जैसे मीथेन हो गया। और ये कुछ इस तरह से होगा। एक्चुअली ये 3D में होता है जिसके लिए ये 2D प्लेन में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। और इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और अगर स्टेज नंबर 5 हुआ तो sp3d ज्योमेट्री हो जाएगा और ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसके लिए हम एग्जांपल PCl5 ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, P तो सेंट्रल एटम हो गया और सपोज इस तरह से पहले PCl3 होगा। जो PCl3 होगा वो एक प्लेन में होगा। सपोज इस पेपर का प्लेन में PCl3 है, उसके बाद एक Cl ऊपर की ओर होगा और एक नीचे की ओर होगा। सपोज ये ऊपर की ओर है Cl और एक नीचे की ओर भी होगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये तो एक ट्राइगोनल प्लेन हुआ और इसका ऊपर एक Cl है जिसकी वजह से ये एक पिरामिडल जैसा दिखाई देगा। तो सेम वे नीचे की ओर भी एक होगा Cl जिसको नीचे की ओर भी एक पिरामिडल दिखाई देगा जो 2 पिरामिड होगा। इसके लिए इसका नाम दिया गया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और उसके बाद हम देखेंगे अगर स्टेरिक नंबर 6 हुआ तो sp3d2 होगा जो कि ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और इसका एग्जांपल में हम SF6 देखेंगे। ऐसा हुआ सो
ये पहले ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में रहेगा, उसके बाद एक फ्लोरीन ऊपर रहेगा, एक फ्लोरीन नीचे रहेगा। ये भी दो प्लेन का है, जो पेपर में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, बट आप समझ गए होंगे। तो पहले और एक लास्ट है जो स्टेरिक नंबर 7 के टाइम में हो सकता है, जो sp3d3 होगा, जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा बेसिकली। और इसका एग्जांपल के लिए हम IF7 ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, सपोज I सेंटर एटम होगा और इस एंड ये यहाँ पे एक पेंटागोनल प्रोड्यूस होगा फर्स्ट। इस पेंटागोनल का एक ऊपर एबव एक और फ्लोरीन रहेगा और एक बिलो की ओर रहेगा, डाउनवर्ड्स रहेगा। तो ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सेम उसी तरह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरह यहाँ पे भी पिरामिड दिखा देगा, दो ऊपर और नीचे। तो इसका नाम हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो हो गया सिर्फ ज्योमेट्री, और यही होगा अगर लोन पेयर 0 हुआ तो ये ज्योमेट्री शेप बन जाएगा। बट अगर लोन पेयर आया तो शेप में क्या असर आएगा वो हम दिखाएंगे अभी। तो पहले तो sp के लिए कोई ऐसा है ही नहीं, sp हाइब्रिडेशन में बस लिनियर ही होगा, इसमें कोई है नहीं। बट sp2 हाइब्रिडेशन में हो सकता है। सपोज sp2 हाइब्रिडेशन में हम लोग 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर ले सकते हैं, जो कि सपोज एग्जांपल के तौर पे हम SO2 को ले लिए। तो SO2 बेसिकली किस तरह से होता है, और एक लोन पेयर ऊपर की ओर होता है। तो जो sp2 हाइब्रिडेशन का BF3 दिखाया था उसका और इसका सेम है, बट उसका एक फ्लोरीन के जगह में यहाँ पे लोन पेयर आ गया, जिसकी वजह से इसका जो एंगल है उसमें थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। तो और इसका शेप को हम क्या बोलेंगे, ये उल्टा भी है या फिर हम इसको बेंड शेप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक लोन पेयर तक ही हो सकता है, 2 लोन पेयर हो जाएगा तो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि वो लीनियर हो जाएगा। और अभी sp3 हाइब्रिडेशन में जाते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन में जनरली जो अगर लोन पेयर ना हुआ तो हम मीथेन का एग्जांपल दिया था। सपोज 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर एक लिया, तो ये जो कॉमन है वही ले लेते हैं, NH3 ले लिया। तो यहाँ पे कैसे होगा, 3 हाइड्रोजन रहेगा इधर और एक ऊपर की ओर जो लोन पेयर आ जाएगा। और ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये एक प्लेन में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था टेट्राहेड्रल 3D में आ जाता है। तो ये प्लेन में नहीं होने के कारण इसका शेप को बोला जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल उसके बाद हम sp3 के लिए और एक ले सकते हैं। अगर 2 बॉन्ड पेयर हुआ और 2 लोन पेयर हुआ, इसके लिए हमारा सबसे कॉमन जो है वाटर ही ले लेंगे। सॉरी थोड़ा वो हो गया, एक्चुअली इस तरह से होगा। और ये भी बेंड शेप बोल सकते हैं। ये एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री, ये एंगल हो जाए, ये शेप हो जाएगा बेंड शेप। उसके बाद 3 लोन पेयर का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि वो तो लीनियर हो जाएगा फिर से। तो उसके बाद जाएंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, डेट इज sp3d हाइब्रिडाइज। और उसके लिए पहला जो हम एक लेंगे जिसमें 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का होगा, उसके लिए SF4 का एग्जांपल हम ले लेंगे। तो S के सल्फर में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर 4 बॉन्ड करेगा फिर भी एक लोन पेयर रह जाएगा। तो वो बेसिकली कैसा होगा, तो वो बेसिकली कुछ इस तरह से हो जाएगा, जहाँ पे एक लोन पेयर इधर आ गया और बाकी यह इधर 4 फ्लोरीन आ गया। तो इसको हम अगर देखें तो इसको लोन पेयर को इग्नोर करके इसको अगर देखें तो ये काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड
टेट्राहेड्रल की तरह दिखाई दे रहा है, या फिर इसको सीसॉ भी बोला जाता है, सीसॉ शेप भी बोला जाता है, और किसी किसी बुक में इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है। तो आपको दोनों नाम पता होना पड़ेगा। और उसके बाद सपोज 3 बोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ClF3, जहाँ पे सपोज यहाँ पे Cl दे दिया और दोनों लोन पेयर इस ओर दे दिया, तो ये जो है ना, ये टी शेप हो गया। मैं बस एक ही एग्जांपल करा रहा हूँ, और आप बाकी और 1-2 एग्जांपल देख लेना। और एक लास्ट होगा जो sp3d में आता है, 2 बोन पेयर प्लस 3 लोन पेयर, जो कि एग्जांपल हम लेंगे XCF2। इसमें क्या होगा, अगर 3 लोन पेयर आ गया तो हम दोनों फ्लोरीन को इस तरह से देके बाकी सब लोन पेयर हो जाएगा। तो sp3d का तो हो गया, sp3d2 जो कि ऑक्टाहेड्रल का होता है। तो यहाँ पे अगर लोन पेयर आया तो किस तरह से होता है वो दिखाएंगे। 5 बोन पेयर प्लस 1 लोन पेयर के लिए किस तरह से होता है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे IF5 का ले लेंगे, IF5। तो सपोज 1 आयोडीन सेंट्रल में आएगा, और उसके बाद ये चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में रहेगा, और उसके बाद एक फ्लोरीन ऊपर रहेगा, और जो दूसरा फ्लोरीन है सपोज वो लोन पेयर बन जाएगा। तो हम इसको किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, अगर इस लोन पेयर को इग्नोर करें तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और उसके बाद एक देखेंगे हम 4 बोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर में, जिसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे XCF4 का। तो ये XC कर दिया, F F F और F, और दोनों लोन पेयर ऊपर और नीचे दे दिया। तो ये तो स्क्वायर पिरामिड, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर। और लास्ट एक जो ले रह गया है वो है sp3d3 के लिए, जो कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल के लिए आता है। 6 बोन पेयर प्लस 1 लोन पेयर के लिए हम एग्जांपल लेंगे XCF6, जहाँ पे XC की ओर पांच F दे देंगे, और ऊपर भी एक F दे देंगे, बट नीचे के और सपोज लोन पेयर दे दिया। तो ये तो पेंटागोनल हो गया पहले, देन ये, बट ये 6 रहने के कारण इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ऐसे इसको हम पेंटागोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, या फिर पेंटागोनल मोनो पिरामिडल भी बोल सकते हैं। यहाँ लिख ही देता हूँ। और इसमें 5 बोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर भी हो सकते हैं, जो कि XCF5 माइनस का होगा। और इसमें क्या होगा, XC की 5 फ्लोरीन ऐसा हो जाएगा, और 2 लोन पेयर ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो ये तो हो गया पेंटागोनल प्लेनर।
और ये अभी तक जो भी यहाँ पे दिखा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आज कर लेंगे। जो ये नेट जून 2015 में आया है, जहाँ पे ये पूछा कि द ज्योमेट्री ऑफ BR3+ एंड I5+ रेस्पेक्टिवली आर। तो ये ज्योमेट्री क्या होगा? तो जैसे कि हमने पहले दिखाया था NH3 और वगैरह वगैरह पहला वीडियो में, जिसमें हम हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था, तो उसमें 2 बात बोला था मैंने हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कि स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए सेंट्रल एटम और उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो सिर्फ ब्रोमीन ही है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हो सकता है, जिसके लिए लोग कंफ्यूज होता है। बट यहाँ पे सेंट्रल एटम ब्रोमीन ही होगा, क्योंकि तीनों ब्रोमीन है तो दूसरा हो नहीं सकता। तो ब्रोमीन के पास कितना 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक प्लस होने के कारण एक माइनस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और इस 6 में 2 ब्रोमीन और जुड़ जाएगा, इसमें और इसमें, और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। और जैसे हम लोगों को सिर्फ ज्योमेट्री पूछा है, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और दूसरा है I5+, तो यहाँ पे आयोडीन के लिए 7 होगा, और एक माइनस होने से 6 हो जाएगा। और 4 आयोडीन बॉन्ड करेगा, क्योंकि एक सेंट्रल एटम है, और एक लॉन पेयर रह जाएगा। तो कुल मिला के स्टेरिक नंबर हो गया 5। तो स्टेरिक नंबर 5 के लिए ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो दूसरा हुआ ट्राइगोनल पिरामिडल, और पहला वाला जो BR3+ था वो हुआ टेट्राहेड्रल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये पूछा है अकॉर्डिंग टू BSFR द शेप ऑफ XeO5-। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? ये आया है गेट 2010 में। सेंट्रल एटम Xe है, जिसका है 8+1 होगा माइनस के लिए, तो ये हो गया 9। तो 9 में से 5 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर लेगा, और ऑक्सीजन के साथ 2 करेगा, तो इसका मतलब 7 कर लिया, और एक लॉन पेयर होगा। तो 7 और 5 सिग्मा बॉन्ड आएगा, प्लस ऑक्सीजन के साथ जो 2 बॉन्ड करेगा, वहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, प्लस एक लॉन पेयर आएगा, तो हो गया 7। तो स्टेरिक नंबर 7 होने से sp3d3 हो जाएगा, जो कि आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। बट एक लॉन पेयर होने के कारण वो हो जाएगा पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, या फिर सिंपल पिरामिडल भी बोल सकते हो, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो गाइस वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।